हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। जैसा कि मैं आप सबको हमेशा बोलती रहती हूँ कि जीव जंतुओं की सेवा करिए, ठीक है, जीवों पर दया करिए और जिस भी प्रकार से हो सके आप इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करिए। ओके, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर रहेंगे उतना ज़्यादा आप सुरक्षित रहेंगे, आपके लव्ड वंस सुरक्षित रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके जो कर्मा है वो एनहांस होंगे। सो अगर आप किसी भी प्रकार की कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग गॉड, ठीक है, ईश्वर को बुरा ठहराने के बजाय, स्पिरिट गाइड्स को, स्पिरिचुअल चीज़ों को बुरा ठहराने के बजाय आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि आपने कहीं ना कहीं पर कोई गलती करी है, ठीक है, किसी प्रकार का कुछ कार्मिक पैटर्न आपने क्रिएट किया है, ओके, या फिर आपके लव्ड वन ने किसी प्रकार का कोई कार्मिक पैटर्न क्रिएट किया जिसकी वजह से आपके जीवन में चैलेंजेस आए, राइट। तो अपने कर्मा को हमेशा चेक में रखना होगा कि हम अपने शरीर के अंदर किस प्रकार की चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कौन सी चीज़ हमारे मंदिर रूपी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, हानिकारक हो सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ों को चेक में रखें और किसी भी चीज़ की जो अति है वो ठीक नहीं है। ओके, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज किसी के लिए आना चाह रहा है। तो अपने इस मंदिर रूपी शरीर के माध्यम से जीवों का भला करें, जीव जंतुओं के ऊपर दया करें। ओके, अगर हो सके तो हाई वाइब्रेशनल फूड का सेवन करें। हाई वाइब्रेशनल फूड से मेरा मतलब है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओके, इस प्रकार की चीज़ें, वेजिटेरियन चीज़ों का आप सेवन करें। बिकॉज जो नॉनवेज है वो एक प्रकार का एक डेड एनिमल है, ठीक है, एक ऐसा फूड है वो जिसमें एक मृत जानवर होता है और जब उस फूड को तैयार किया जाता है उसके लिए उस जानवर को लिटरली मारा जाता है। ये बहुत ज़्यादा कटु सत्य है लेकिन ये फैक्ट है, जिसके लिए फोर्सफुली उस जानवर को मारा जाता है। एंड उस दौरान उस जानवर के अंदर से जो भी नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव एनर्जी निकलती है, जो भी जिस प्रकार से वो तड़पता है और ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसकी जान ली जाती है, उस प्रकार की एनर्जी उस फूड में होती है, ओके, विच एक्चुअली पुल्स इट डाउन एंड इट इज़ अ लो वाइब्रेशनल फूड, ओके, जिसको हम तामसिक कहते हैं, जिसकी वजह से तमस बढ़ता है शरीर में। तो इस प्रकार की चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। ओके, जीव जंतुओं की सेवा करने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं, ना कि उनकी जान लेने के लिए, राइट। और जीवों की सहायता करें। अगर आप कहीं पर भी किसी ऐसे जानवर को देख रहे हैं जिसको आपकी मदद की आवश्यकता है, उसकी सहायता ज़रूर करें, ठीक है, उसके खाने पीने का बंदोबस्त करें। यहाँ तक कि एक छोटी से छोटी चींटी तक के लिए आपको आपके हृदय में दया होनी चाहिए। ये जो एक दया का भाव आपके मन में है, दिस कैन मूव माउंटेन्स, ओके। ये जो दया है, ये वो दैवत्व है, वो एक ईश्वर की प्रेजेंस है, वो दैवी ऊर्जा की प्रेजेंस है। जीवों में जो मनुष्य है वो सबसे ज़्यादा विकसित जीव है, ओके, और इस वजह से हमारी जो जिम्मेदारी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम सब बस अपने आप में ही इतना ज़्यादा मगन होते हैं, इतना ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा अपनी ही चीज़ों में खोए होते हैं कि जीव जंतुओं की सेवा करना तो सब साइड में रह जाता है, पृथ्वी की सेवा करना ये सब साइड में रह जाता है। जो जैसा चल रहा है चल रहा है, ठीक है। आपस में लोग एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं, आपस में होड़ मची हुई है, आपस में एक दूसरे को, पीपल आर जस्ट बिजी इन पुलिंग ईच अदर डाउन, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, ओके। ये डिवाइन एनर्जीज के लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और फिर जब हम अपने जीवन में चैलेंजेस फेस करते हैं, कार्मिक चीज़ों को फेस करते हैं, तो हम भगवान पर सारा आरोप मढ़ देते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट कार्मिक पैटर्न जो हमने खुद अपने लिए क्रिएट किया होता है, राइट। सो जीव जंतुओं की सेवा करना है, अपनी जो लाइफ पर्पस है उससे कभी भी पीछे नहीं हटना है, ठीक है। वो जो एक दया का भाव है वो आपके मन में इस प्रकार का प्रकाश है जो दैवत्व को दर्शाता है, और उस प्रकाश को कभी भी अपने अंदर से बुझने नहीं देना है, ओके। और ये जो दिव्यता है, ये जो एक दया का भाव है, ये आपको ईश्वर से अलाइन भी करता है,
ये आपको हर प्रकार की मुसीबतों से बचाता है, ये आपके लिए एक कवच की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये जो दया का भाव है जीवों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, किसी के भी प्रति, ओके, ऐसा करने से हम हर प्रकार के जो कार्मिक चीज़ें हैं उनसे बचे रहते हैं, जो ग्रहों के जो प्रभाव है उनसे हम बचे रहते हैं। ठीक है, ग्रह नक्षत्र जब हमारे विपरीत होते हैं तो हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं। ओके, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस हद तक प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं डिवाइन एनर्जीज, जब आप अपने मन में वो दया का भाव रखते हैं प्रत्येक जीव के प्रति। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप ऐसा करके स्वयं को भी सुरक्षित रखते हैं और आपके जो लव्ड वंस हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं, जो कोई भी आपका प्रिय होगा वो भी सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ पर्पस है जिसके साथ हमें इस पृथ्वी पर भेजा जाता है। ओके, जिसे हम भूल जाते हैं और हम फालतू की चीज़ों में लग जाते हैं। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से किसी के लिए, राइट। सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ रीडिंग में और आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच हो रही है उसको बैकफायर किया जाए, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपके आभा मंडल से रिमूव किया जाए। या ऑल नेगेटिविटीज़ सेंड बैक टू सेंडर, ऑल नेगेटिविटीज़ बैकफायर। या हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को वहीं बांध कर फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100। जिस भी व्यक्ति ने आपकी तरफ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेजी हो, उनकी नेगेटिविटी, उनकी तरफ से भेजी गई नकारात्मक क्रिया, नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं की तरफ 100 गुना और तीव्रता से फेंका जाए। ओके, बिकॉज ये एक प्रकार का कर्मा है जो उन्होंने अपने लिए जनरेट किया है, आपके लिए गलत सोचकर, आपके लिए गलत इंटेंशन सेट करके, आपकी तरफ किसी भी प्रकार की कोई गलत ऊर्जा भेजकर, राइट। बिकॉज कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ओके, और ये बहुत ज़्यादा कटु सत्य है, राइट। ये कड़वा सच है, चाहे हम इसको सुनकर खुश हों या ना खुश हों, लेकिन कर्मा इज़ BITCH। ओके, सो कर्मा नेवर स्पेयर्स एनीवन, कर्मा कभी किसी को स्पेयर नहीं करते हैं। सो ऑलवेज कीप योर कर्मा इन चेक। ठीक है, हमें अपने कर्मा हमेशा चेक में रखना है और बुरे कर्म करने से डरना है, गलत चीज़ें करने से डरना है, किसी के हक मारने से डरना है। ओके, इस प्रकार की चीज़ों से हमेशा हमें डरना चाहिए, राइट। सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। आप सबको पता है कि मैं ग्रैटिट्यूड के साथ ही अपनी रीडिंग की शुरुआत करती हूँ, और इससे पहले मैं ग्रैटिट्यूड की तरफ आगे बढ़ूँ, मैं शालिनी को थैंक्स कहना चाहूँगी। शालिनी से मैं एक मॉल में मिली, ठीक है, मुझे अचानक से पीछे से किसी ने आवाज़ दी, यू नो मैम मैम, एंड आई वाज लाइक शायद वो मुझे नहीं बुला रहे हैं। सो मैं इस कन्फ्यूजन में थी कि शायद वो किसी और को बुला रही हूँ, लेकिन शी वॉज कॉलिंग मी ओनली। एंड शालिनी दौड़ती हुई मेरी तरफ आई और उन्होंने मुझे मेरे कार्य के लिए अप्रिशिएट किया। सो थैंक यू सो मच शालिनी, मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। वेरी पॉजिटिव एनर्जी, वेरी लविंग एनर्जी। एंड मैं इतनी ज़्यादा आपसे बातों में मगन हो गई, मैं आपका नाम पूछने लगी और बाकी चीज़ें हम लोग बात करने लगे। हमने लगभग 1-2 मिनट तक बात करी एंड देन वी जस्ट सेड बाय टू ईच अदर। बट आई रियली लव्ड योर एनर्जी शालिनी। अगर आप मुझे सुन रही हैं शालिनी, तो प्लीज़ आप मुझे अपना एड्रेस मेल करिएगा ताकि मैं आपको कुछ गिव अवे दे सकूं। उस समय मैं कोई गिव अवे कैरी नहीं कर रही थी कि मैं आपको कुछ गिफ्ट दे पाऊँ। तो प्लीज़ आप मुझे अपना एड्रेस बताइएगा। मैं उन शालिनी की बात कर रही हूँ जो मुझसे मॉल में मिली थी। उन्होंने मिलकर मुझे बहुत प्रोत्साहित किया मेरे काम के लिए, बहुत सराहा। थैंक यू सो मच शालिनी, थैंक्स अ लॉट। सो आगे बढ़ते हैं शाउट आउट की तरफ। मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मेरे कार्य को सराहा है, और मैं उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख रही हूँ ताकि उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करें, और जो भी उन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है ये मल्टीप्लाई इनटू 100 होकर के उनके जीवन में अपार धन के रूप में बरसे। ओके, आपके जीवन में डिवाइन एनर्जीज की अपार कृपा बनी रहे और आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मैनिफेस्टेशंस हैं, विशेस हैं, वो जल्द से जल्द पूरी हों। तो सबसे पहला नेम आ रहा है जसकरण सिंह। थैंक यू सो मच जसकरण जी।
थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सूरज कुमार, थैंक यू सूरज जी, थैंक्स अ लॉट। रश्मिता स्वेन, थैंक यू रश्मिता, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अश्विन कुमार आचार्य, थैंक यू अश्विन जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। विजय वीके, थैंक यू विजय जी, थैंक्स अ लॉट। नज़मा शेख, थैंक यू नज़मा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। आशुतोष शर्मा, थैंक यू आशुतोष जी, थैंक्स अ लॉट। नज़मा अब्दुल हामिद शेख, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट नज़मा। प्रीति नलिन, थैंक यू प्रीति, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू नलिन जी। सीमा फूक, थैंक यू सीमा जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। साहिना परवीन, थैंक यू साहिना, थैंक्स अ लॉट। रूबी दीवार, थैंक यू रूबी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। प्रमिला मलिक, थैंक यू प्रमिला जी, थैंक्स अ लॉट। विपुल कुमार, थैंक यू विपुल, थैंक्स अ लॉट। रिचा रानी भरद्वाज, थैंक यू रिचा, थैंक्स अ लॉट। विजेता कोहली, थैंक यू विजेता जी, थैंक्स अ लॉट। अंजू निंद्रा, थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक्स अ लॉट। नेत्र, थैंक यू नेत्र, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। इंडिया बिलेनियर, थैंक यू सो मच इंडिया बिलेनियर, थैंक यू। मीना, थैंक यू मीना जी, थैंक्स अ लॉट। सुप्रिया देशमुख, थैंक यू सो मच सुप्रिया जी। विपुल कुमार, थैंक यू सो मच विपुल जी, थैंक्स अ लॉट। विजेता कोहली, थैंक यू सो मच विजेता जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सीमा फूक वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सीमा जी। पारुल जैन, थैंक यू सो मच पारुल जी, थैंक्स अ लॉट। अश्विन कुमार आचार्य, थैंक यू सो मच अश्विन जी, थैंक यू वंस अगेन। दीपिका, थैंक यू दीपिका, थैंक्स अ लॉट। शहनाज परवीन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शहनाज। रिचा रानी भरद्वाज, थैंक यू वंस अगेन रिचा, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आकांक्षा सिन्हा, थैंक यू आकांक्षा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। विजेता कोहली, थैंक यू विजेता जी, थैंक यू वंस अगेन। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि। सुनील सिंघल, थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अनुजा पाल, थैंक यू सो मच अनुजा जी, थैंक्स अ लॉट। वृंदा बरनवाल, थैंक यू वृंदा जी, थैंक्स अ लॉट। प्रतीक्षा गवित, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रतीक्षा। राधे श्याम जादव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट राधे श्याम जी। मनीषा दास, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मनीषा जी। नलिना समन्वय, थैंक यू सो मच नलिना, थैंक यू। यास्मीन मारूफा, थैंक यू सो मच यास्मीन, थैंक्स अ लॉट। मृत्युंजय SWN, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मृत्युंजय जी। विजेता कोहली, थैंक यू वंस अगेन विजेता जी। रविंद्र सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रविंद्र जी। रेणु AK11, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रेणु जी। अश्विन कुमार आचार्य वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अश्विन जी। प्रियंका फिलिप, थैंक यू प्रियंका, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। देवकी, थैंक यू सो मच देवकी। विपुल कुमार, थैंक यू सो मच विपुल जी, थैंक यू। विजेता कोहली, थैंक यू सो मच विजेता जी, थैंक्स अ लॉट। ममता कुमारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ममता जी। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी इस मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करते हैं। तो जिन जिन के नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है, आपकी विशेस को जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करेंगे। ओके आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। राइट, सो आगे बढ़ते हैं डाउनलोड की तरफ। आज का जो डाउनलोड मैं रिसीव कर रही हूँ, आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी रिसीव कर रही हूँ जो किसी प्रकार से आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसे पर्सन है जो हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस रखते हों। ठीक है, अपने जीवन में मल्टीपल ऑप्शंस रखना इनको पसंद है। लेकिन आपकी जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी है, बहुत रॉयल एनर्जी है। ठीक है, आप इस प्रकार की ऊर्जा में रहना पसंद नहीं करते हैं जहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हो। ठीक है, आप किसी के एक्सक्लूसिव बनकर रहना चाहते हैं और आप किसी ऐसे पर्सन को चाहते हैं अपने जीवन में जो आपके लिए एक्सक्लूसिवली आपके लिए हो। आप किसी भी प्रकार की ऑप्शन वाली सिचुएशन में रहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपको किसी प्रकार से लेट डाउन करना चाहते हैं, आपको आपकी प्लेस बताना चाहते हैं।
ठीक है। हो सकता है इनको किसी प्रकार से आपको अपने कंट्रोल में करने से इनकी ईगो को बूस्ट मिलता है, इनकी ईगो को किसी प्रकार से बल मिलता है, ठीक है, इनके अहंकार को बल मिलता है अगर आपको ये नियंत्रित कर लेते हैं तो। बिकॉज आपकी जो ऊर्जा है ये बहुत ज़्यादा, मैंने कहा कि आपकी, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आपकी ऊर्जा बहुत डिवाइन है, ठीक है, आपकी जो ऊर्जा है ये एक प्रकार की दिव्य ऊर्जा है, दैवीय ऊर्जा है। ओके, तो आपको ना तो किसी को कंट्रोल में रखना पसंद है, ना किसी के कंट्रोल में रहना पसंद है, और आप लॉन्ग टर्म चीज़ों में विश्वास रखते हैं, ठीक है। ये शैलो रिलेशनशिप्स आपको पसंद नहीं आते हैं, जो शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं ये आपको पसंद नहीं आती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको बोर करती हैं, अनरिलायबल चीज़ें, नॉन कमिटल चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें आपको बोर करती हैं। ये आप इस प्रकार की चीज़ों से प्रभावित नहीं होते, आकर्षित नहीं होते। आपको जो कुछ भी पसंद है वो लॉन्ग टर्म पसंद है, लॉन्ग टर्म चीज़ें पसंद है, ठीक है। शॉर्ट टर्म चीज़ों में आप मन बहलाने वाली चीज़ों में आप अपना समय व्यर्थ करना पसंद नहीं करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। आपको लॉन्ग टर्म रिश्ते पसंद हैं। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो आपके घर के आसपास हो सकता है वो ड्राइव कर रहे हैं, आपके घर के आसपास से वो गुजर रहे हैं, ठीक है, ताकि कहीं से अगर आपकी झलक मिल जाए या आपसे बात हो जाए, किसी भी प्रकार से आप उनको अपने जीवन में वापस से आने दें। तो इस प्रकार की एनर्जी मुझे मिल रही है। हालांकि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको एक ऑप्शन बनाकर रखना चाहते हैं या चाहती हैं, आप इस प्रकार के किसी भी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं मुझे। आप एक लॉन्ग टर्म रिश्ते में इंटरेस्टेड हैं। और दूसरी तरफ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन भी आ रहे हैं जो अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से रिन्यू करके आ रहे हैं। कोई ऐसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो अपने अंदर मेजर बदलाव करके आ रहे हैं। सो जो पर्सन आपको ऑप्शन बना के रखना चाहते हैं, ये उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं एक न्यू पर्सन की बात कर रही हूँ। या ये कोई पर्सन हो सकते हैं जो अपने अंदर कुछ बदलाव करके आ रहे हैं, हो सकता है ये कोई पुराने व्यक्ति हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं, ये अपने अंदर कोई मेजर बदलाव करके आ रहे हों। ओके, ये इस प्रकार के पर्सन हैं जिनकी जो स्टोरी है लाइफ की वो बिल्कुल आपके जैसी रही है। जो चीज़ें आपने लाइफ में एक्सपीरियंस करी हैं यही सेम चीज़ें उनके साथ भी हुई हैं, ठीक है। तो ये पर्सन भी आपकी ही तरह लॉन्ग टर्म चीज़ों में बिलीव करते हैं। इनको भी शॉर्ट टर्म चीज़ें, शॉर्ट टर्म गेन वाली चीज़ें पसंद नहीं हैं, शैलो चीज़ें पसंद नहीं है, एम्प्टी प्रॉमिसेस पसंद नहीं है, ठीक है। जहाँ पर जो खोखले रिश्ते होते हैं वैसे रिश्ते इनको पसंद नहीं है। शारीरिक लेवल पर ही बस खाली शैलो रिश्ते बनाना, एम्प्टी रिलेशनशिप्स इनको पसंद नहीं है, ठीक है। ये भी आपके जैसे लॉन्ग टर्म रिश्तों में विश्वास रखते हैं। तो ये जो कोई भी पर्सन आपके साथ एक शैलो रिश्ता बनाना चाहते हैं, जो आपको ऑप्शन बनाकर रखना चाहते हैं जस्ट अपने अहंकार को बूस्ट करने के लिए, इस पर्सन को स्पिरिट गाइड्स आपके जीवन से दूर कर रहे हैं। इस पर्सन को आप तक आने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो मल्टीपल ऑप्शंस में बिलीव रखते हैं, ठीक है। इनको तरह तरह के लोग चाहिए अपने आसपास, इनको वैलिडेशन चाहिए लोगों का, ठीक है। इनको लोगों से तारीफें चाहिए। ये लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लोग इनके बारे में किस प्रकार की राय रखते हैं, ऐसी ऊर्जा ये पर्सन कैरी करते हैं। एंड ये आपको भी एक प्रकार का ऑप्शन बनाकर रखना चाहते हैं विच इज़ नॉट परमिटेड। इस प्रकार का भाव इनका स्कैन कर लिया है आपके स्पिरिट गाइड्स ने, जिसकी वजह से ये आपके तरफ अलाउड नहीं है, आपके जीवन में इनका एक्सेस अलाउड नहीं है। आई एम लिसनिंग एक्सेस डिनाइड। तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उन लोगों का एक्सेस डिनाई कर देते हैं जो आपके प्रति कोई गलत भाव रखते हैं, चाहे वो आपके खुद के लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ आपका महत्व नहीं समझते हैं, आपको एक ऑप्शन बनाकर रखना चाहते हैं, तो उनको भी आपके एक्सेस से बाहर कर दिया जाता है, उनको भी आपके क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। आपकी एनर्जी आपके आभा मंडल में वो किसी भी प्रकार से अलाउड नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी है आपकी कि जो कोई भी आपकी एनर्जी को रिस्पेक्ट करेगा, जो कोई भी आपकी एनर्जी को समझेगा, जो कोई भी आपकी तरफ जेन्युइन कुछ ऑफर करने के मन से आएगा, तभी उस पर्सन को आपकी तरफ अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज एक्सेस डिनाइड। ओके, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट गाइड्स हैं आपके। दे डोंट प्ले
विद योर एनर्जी। ओके, अब वो आपकी एनर्जी के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो स्कैन करते हैं, ठीक है, लोगों की एनर्जी को स्कैन कर रहे होते हैं। जब लोग आपके करीब आते हैं और आपसे बात करते हैं, वो लोगों के मन को उस समय पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या लोगों के इंटेंशंस को वो रीड कर रहे होते हैं। या सोशल स्टेटस, ओके, डोंट बी एरोगेंट। सी, आपको ये कहा जा रहा है डोंट बी एरोगेंट, या यू विल रीच द हाइट्स ऑफ फेम एंड सोसाइटी। या तो आप बहुत सारा नेम फेम गेन करने वाले हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है एरोगेंट ना हो, गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें। ओके, सो यस, आपका सोशल स्टेटस बढ़ रहा है, आपका सोशल स्टेटस बढ़ रहा है। इसकी वजह से भी अलग अलग प्रकार के लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं। या यूज योर इंटेलिजेंस, या एनालाइज डेटा लॉजिक, थिंक रैशनली, लीड विद योर माइंड, या माइंड पावर। यू वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आपकी बुद्धि की थाह नहीं पा सकता है कोई, ठीक है। आपकी बुद्धि का ओर छोड़ नहीं पा सकता है कोई। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और इस वजह से पास्ट में आपके थॉट्स को टारगेट किया, आपके माइंड को टारगेट किया, आपके कॉन्फिडेंस को टारगेट किया गया। या आपको यू आर कैरिंग एन इनविजिबल क्राउन, डेफिनेटली। फ्रूट्स ऑफ लेबर, तो आपने जो भी मेहनत करी है उसका फल आपको मिलने वाला है। इट्स टाइम टू रीप द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर एंड बिकम रिच। रिच गेन इज हियर। या तो आपको उदार रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, आपका नाम बढ़ रहा है, आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। रिच गेन्स आर हियर, ओके। इट्स टाइम टू रीप द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर एंड बिकम रिच। या सो आपकी रिचनेस बढ़ रही है, आपका धन, आप महाधनी ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं। ओके, ये आपकी खुद की मेहनत का फल है, ये आपकी मेहनत है जो आपको प्रदान करी जाएगी। ओके, आपकी ही मेहनत का फल आपको प्रदान किया जाएगा। ग्रेट सक्सेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। तो आपको ये कहा जा रहा है, ये जो सब आपके तरफ आ रहा है ना, ये रिचनेस, ये सक्सेस, ये प्रसिद्धि, ये सब कुछ जो आप गेन कर रहे हैं ना, इससे आपके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं आना चाहिए, ठीक है। हालांकि लोग तो हर प्रकार से आपको जज करेंगे, लोग आपको अहंकारी भी बोलेंगे, लोग आपको घमंडी भी बोलेंगे, हर प्रकार की चीज़ें बोलेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक है। आप एक हम्बल सोल हैं अंदर से, और आपको हमेशा वैसा ही रहना है। ओके, सो ये चीज़ आपको बता रहे हैं यूनिवर्स। चूजिंग द राइट डायरेक्शन एंड एक्टिवली ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, यूर ऑन द राइट ट्रैक। आप एकदम सही रास्ते पर हैं। ओके, आप एक ट्रॉफी हैं चलती फिरती, यूर द प्राइज। और इसी वजह से ये प्राइज गेन करना चाहते हैं कुछ लोग, ठीक है। आपको ऑप्शंस में रखना चाहते हैं लोग इस प्रकार से दिखाना चाहते हैं कि दे आर द प्राइज बाय ओनिंग यू। ओके, सो देर आर पीपल अराउंड यू, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है जो अपने अंदर बहुत सारे बदलाव करके आ रहे हैं। ओके, या तो ये कोई न्यू पर्सन है जिनकी लाइफ की स्टोरी एकदम सेम आपके जैसी है, और या फिर अगर ये कोई पुराने व्यक्ति हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, तो ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव करके आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने भी वही सब झेला है जो आपने झेला है। इनकी लाइफ की जो स्टोरी है वो बिल्कुल सिमिलर है आपके जैसी। तो ये आपके दुख को भी समझते हैं और ये आपका महत्व भी जानते हैं, ठीक है। इनको ये पता है कि आप ने क्या क्या झेला है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये एक ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे जो बिल्कुल आपके जैसे हैं, सेम। ओ माय गॉड, विनिंग। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। ओके, सूनर और लेटर लक कम्स टू एवरीवन, डोंट स्पेंड एवरीथिंग एट वंस, राइट। या सो आपकी तरफ कुछ मनी गेन आ रहा है, ठीक है। कुछ धन लाभ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं बहुत जल्द। भाग्य कभी ना कभी हर किसी का साथ देता है, ठीक है। तो जब आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है तो हर चीज़ एकदम से खर्च ना कर दें, एकदम से आप हर चीज़ लुटा ना दें, ठीक है। चीज़ों को सेव करना भी आपके लिए आवश्यक है, राइट। अपनी सेविंग्स को भी आपको मजबूत रखने की ज़रूरत है। आप कुछ जीत रहे हैं, समथिंग अबाउट विनिंग। ओके, यू आर विनिंग समथिंग, कहीं पर आपकी जीत हो रही है। या गैम्बलिंग, okay, excessive gambling can have dangerous consequences, don't risk too much।
तो कोई अगर गैम्बलिंग वगैरह में है, कोई बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है पैसों वगैरह को लेके, तो आपके लिए ये बहुत रिस्की हो सकता है. डोंट रिस्क टू मच. ओके, रिस्क ज़्यादा ना लें. अपने धन को बहुत सोच समझ के कहीं पर भी अगर लगाना है तो बहुत सोच समझ कर खर्च करें. या लव लाइफ, फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड मनी ट्रबल्स, एंजॉय द पैशन ऑफ लव, लव एंड बी लव्ड. राइट, तो आपकी लव लाइफ में सुधार होता हुआ आपको दिखेगा. आपकी लव लाइफ में एक न्यू एनर्जी आपको फील होगी, एक नयापन फील होगा. आपकी लव लाइफ में अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो दूर हो रही हैं. ओके, एक नयापन आपको फील होगा. एंजॉय द पैशन. ओके, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आपको फील होगी लव लाइफ में. वाओ, आपको एरोगेंट नहीं होना है, ठीक है, हम्बल रहना है. बी जनरस, बी हम्बल, बी काइंड. या वेल्थ, ओ माय गॉड, एंडिंग्स. द साइकिल इज ओवर. इट्स टाइम फॉर यू टू मेक चेंज, रीबर्थ. इट्स टाइम टू से गुड बाय. या सो हो सकता है कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, ठीक है, कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जो एंड हो रही हैं. कोई किसी को गुड बाय कह रहा है, कोई कुछ एंडिंग हो रही है, ठीक है, कार्मिक पैटर्न्स. या कुछ डिफ़िकल्टीज़ की एंडिंग हो रही है, कुछ डिफ़िकल्ट समय था, कुछ हो सकता है. या समथिंग अबाउट एंडिंग्स. ओके, कुछ चीज़ें हैं जो एंड हो रही हैं. बट ऑलवेज रिमेंबर, एंडिंग इज ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग. तो जब एंडिंग होती है तो एक नई शुरुआत भी होती है, ठीक है. या यू आर मूविंग टूवर्ड्स रियल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. कीप अप द ग्रेट वर्क. या सो आप वेल्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, धन आपकी तरफ, आप धन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, अपार धन के मार्ग पर हैं आप. ओके, सो यस, आप वेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए. या सो डिफ़िकल्टीज़ एंड हो रही है और आपको कहा जा रहा है कि हम्बल रहिए, उदार रहिए. बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रही है. राइट, लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको. मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी को पिक करिए प्लीज़. क्या एनर्जी है, मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी को पिक करिए. क्या पता होना चाहिए उनको. ओके, ओके. ओह, ओके, बॉटम क्या है. ओके, कोई बहुत ज़्यादा रोया है, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा शैटर्ड रहा है, कोई बहुत ज़्यादा लो एनर्जी. या हैवी एनर्जी, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था, ठीक है. आपके लिए हो सकता है कोई बहुत, या कोई आपके लिए हो सकता है बहुत रोया है, कोई आपकी याद में कोई बहुत ज़्यादा रोया है. नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपकी इस पर्सन से. या आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है. आपके तरफ ये बहुत आपसे कुछ अपोलोजाइज करना चाहता है कोई. राइट. ओके, सो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिख रही है मुझे. फ़िलहाल मर्करी और सैटर्न रेट्रोगेट है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है. जिन लोगों ने अपने लिए किसी प्रकार का कार्मिक पैटर्न क्रिएट कर लिया, कुछ हैवी कर्मा जनरेट किया हुआ है जिन्होंने, उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ दिख रहा है मुझे. या तो किसी को कुछ जस्टिस मिल रहा है. ओके, या सी हो सकता है किसी की जॉब वगैरह चली गई है, कोई जॉबलेस फील कर रहा है. समथिंग टू डू विद प्रोजेक्ट्स. किसी के पास कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं है, जॉब नहीं है, किसी की जॉब वगैरह चली गई है. ओके, या प्यार नहीं है. समवन हैज़ लॉस्ट देयर जॉब एंड लव.
ओके। एंड फ़िलहाल ये पर्सन बहुत ज़्यादा शैटर्ड, बहुत ज़्यादा ब्रोकन रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान। ओके। किसी ने तो बहुत ज़्यादा टफ टाइम झेला है, किसी ने तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज झेली हैं। रिकवर कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, धीरे धीरे उस चीज़ से निकल रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। हो सकता है इनको न्यू जॉब ऑफर मिले, ठीक है, ये हो सकता है कुछ मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं, सो दैट सिचुएशन ठीक हो। बट इनको फ़िलहाल अभी उम्मीद नहीं लग रही है कि इनके फेवर में सिचुएशन आएगी। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ओके। सो कुछ तो है जो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा टफ हुआ है, किसी के जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई है। ओके। ये टेम्परेंस की एनर्जी दिख रही है, तो पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। ओके, पेशेंस रखना है, धैर्य नहीं खोना है। ये बहुत ज़्यादा टफ कार्मिक पैटर्न है जो आपके जीवन में चल रहा है, कार्मिक सिचुएशन चल रही है, बिकॉज सैटर्न जो है वो रेट्रोगेट हैं, ठीक है, सैटर्न अभी वक्री हैं, शनि अभी वक्री चल रहे हैं। तो हो सकता है किसी ने कुछ लॉस्ट किया है, किसी ने कुछ खो दिया, या कोई किसी प्रकार की यादों में खोए हुए हैं, कुछ बैलेंस लाना चाहता है कोई। ओके, किसी को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो ये पर्सन आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अभी, या ये पर्सन बहुत एग्रेसिव भी हैं, ठीक है, इनके अंदर किसी प्रकार का एग्रेशन भी है, या एंगर वगैरह बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। तो यहाँ पे तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग आ रही है, एंड मिथुन राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये राशि आ रही है यहाँ पे। तो पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंस इज़ द की। ओके, अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपके लिए परिस्थिति ठीक होगी। ये किसी प्रकार का कार्मिक साइकिल है, कार्मिक पैटर्न है जो आपकी तरफ से हो सकता है पास्ट में जनरेट हुआ था, एंड धीरे धीरे करके ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है, डिफ़िकल्ट समय है, ये भी गुजर जाएगा। ओके, सो यस, ओके। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, कोई आपको बहुत याद कर रहा है, आपकी यादों में खोया हुआ है, कोई किसी की यादों में खोया हुआ है, कि ये आपकी यादों में खोए हुए हैं, या फिर किसी की यादों में कोई खोया हुआ है। ओके, या सी कुछ एंडिंग तो हुई है, ठीक है, कोई किसी चीज़ की एंडिंग हुई है, कोई साइकिल एंड हुआ है। ओके, या आपका हो सकता है इस पर्सन के साथ डिस्टेंस है या जस्टिस। आई एम टेलिंग यू, कार्मिक चीज़ें एंड हुई हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न था वो एंड हुआ है। कोई किसी के पर्सन हैं जो किसी से दूर हो गए, किसी के लव्ड वन हैं जो उनसे दूर हो गए, ठीक है, या कोई लव्ड वन है जो किसी से दूर हुए हैं, उनको कोई याद कर रहा है, या someone lost their loved one, या someone lost their loved one। ओके, हो सकता है किसी ने अपने लव्ड वन को खोया हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। ओके, राइट, सी द एम्प्रेस। ओके, ओके, द टावर, द एम्प्रेस, राइट। बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा है किसी के लिए, किसी के जीवन में कुछ शॉकिंग एंडिंग हुई है, ठीक है, अचानक से चीज़ें एंड हुई हैं, एंड या ओके, ओके, ओ, सो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कार्मिक सिचुएशन चल रही है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया, मर्क्यूरी और सैटर्न रेट्रोग्रेड हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में हो सकता है किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी,
ठीक है, जो बैकफायर हुई है, जो पूरी तरह से रिमूव करी गई है आपके जीवन से। तो मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मिल रही है जो आप पर नज़र तो रख रहे हैं दूर दूर से, लेकिन ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपसे किसी भी प्रकार से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ये डिस्टेंस पर हैं, लेकिन ये आप पर नज़र रखते हैं। ओके, ये आपसे बात नहीं करते हैं। हो सकता है इनकी तरफ से आपको कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज कुछ भी ना मिले, बट ये आपके जीवन पर नज़र रख रहे हैं। ठीक है, कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ये पर्सन आपके लिए किसी प्रकार की फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। ओके, एंड हो सकता है इनको इस बात का रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत बर्ताव किया। सो इस पर्सन का स्वभाव है गिफ्ट्स देकर अपने प्यार को व्यक्त करना। ठीक है, ये इनका तरीका है प्यार जाहिर करने का। और ये पर्सन मुझे दिख रहा है, या सी इनके जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन इनको ये चीज़ पता है कि ये सारे ऑप्शंस मिलके भी आपको मैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया के जितने भी ऑप्शंस हैं, चाहे इनको दुनिया के सारे ऑप्शंस दे दिए जाएं, लेकिन इनकी नज़र सिर्फ आप पर टिकी हुई है। ठीक है, ये पूरी दुनिया के ऑप्शंस भी आपको मैच नहीं कर सकते, ऐसा इनका मानना है, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, ये आपको इस एनर्जी में देखते हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में। ठीक है, सारी क्वींस की क्वालिटी है आपके अंदर। अगर आप कोई मेल पर्सन है तो आप एक एम्परर एनर्जी में हैं। ठीक है, तो ये पर्सन हो सकता है आपको एम्परर मानती हैं। ओके, अगर आप कोई मेल पर्सन है तो आपके और इनके बीच में हो सकता है अचानक से ब्रेकअप हुआ, अचानक से चीज़ें सब कुछ बिखर गया। ओके, द टावर रिवर्स, तो ये चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ये सेपरेशन पीरियड आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, एक दूसरे से आप लोग दूर हो गए। हो सकता है आपको इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल या मैसेज मिले। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करें दोबारा से, लेकिन या एक्चुअली इनका जो कप ऑफ लव है ये आपको हैप्पीनेस देता है। ठीक है, लेकिन आप उसको पास्ट में नज़रअंदाज कर चुके हैं, आप उस चीज़ को देखना नहीं चाहते हैं, आप उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आप इतने ज़्यादा हर्ट वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। हो सकता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा अफेक्टेड रहा है पास्ट में। ठीक है, तो आप विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं कि आपके साथ सब कुछ बुरा हुआ, आपके साथ ही गलत हुआ, आपके साथ सबने गलत किया। इस प्रकार की चीज़ों में आप रहना चाहते हैं, आप दया का पात्र बनना चाहते हैं। हो सकता है इस प्रकार की एनर्जी में आप रहे हो। ठीक है, या ये पर्सन रहे हो, ये जो कोई भी है। अगर आप इनको कप ऑफ लव ऑफर कर रहे हैं और ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है ये विक्टिम मेंटालिटी में वो पर्सन रहे हो या फिर आप हो। तो ये किसी की तो एनर्जी है जो विक्टिम मेंटालिटी में रहना चाहते हैं। ठीक है, जिनको सिर्फ दुख वाली एनर्जी में ही रहना पसंद है। ओके, आपका जो प्यार है वो इनको हैप्पी फील कराता है, इनको कंप्लीट महसूस कराता है। बहुत सारी जॉली एनर्जी, बहुत सारी हैप्पीनेस इनको फील होती है आपके अराउंड। और उस हैप्पी एनर्जी की आदत नहीं है इनको। ठीक है, बिकॉज ये इतने ज़्यादा लंबे समय तक इस प्रकार की एनर्जी में रहे हैं, ऐसी एनर्जी में रहे हैं ये। ओके, ये सैड एनर्जी में रहने की इनको आदत हो गई है। तो अगर आप इनको हैप्पी फील कराते भी हैं तो ये इनको टू गुड टू बी ट्रू लगता है। इनको लगता है ये सब ऐसे ही होगा, ये सब हो सकता है सत्य नहीं है, ये सब एक फैंटेसी है, डे ड्रीमिंग है। इनको ऐसा फील होता है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है ये सब बस ख्वाबों में अच्छा लग रहा है, ये सब एक्चुअल में थोड़ी होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप इनको वास्तव में ये प्यार ऑफर कर रहे हैं, ये जो कप ऑफ लव है ये यूनिवर्स की तरफ से इनको ऑफर किया जा रहा है, जिसको ये देख ही नहीं पा रहे हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। ओके, सो ये एक प्रकार से आपका जो प्यार है, जो ब्लेसिंग्स हैं जो यूनिवर्स इनको ऑफर कर रहे हैं, उसको ये अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, उसको ये समझ ही नहीं पाते हैं। ये खुद को डिस्ट्रैक्ट रखना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में रहना चाहते हैं। ये किसी प्रकार का सीरियस रिलेशनशिप चाहते ही नहीं है। ये आपको नायाब मानते हैं, प्रेशियस मानते हैं। ओके, एंड इस वजह से भी ये अनफुलफिल्ड फील करते हैं, इनको फुलफिल्ड महसूस नहीं होता है। या ओके, सो ये जो कनेक्शन है इसमें जस्टिस होगा। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, जस्टिस होगा, सिचुएशन चेंज होगी।
आप के और इनके जो आपके और इनके रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे लकी टाइम शुरू होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जो हार्डशिप था वो दूर होगा एंड आप लोग मुझे डेट करते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, या कुछ सेलिब्रेशन वगैरह आते हुए दिख रही है मुझे आप लोगों के बीच में। परिस्थिति बदल रही है। अगर आपके अभी इस पूरी सिचुएशन में इस प्रकार की एनर्जी है तो पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी, ओके। बैलेंस आएगा, डेफिनेटली बैलेंस आएगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। पेशेंस यहाँ पे टेस्ट होगा आपका, ठीक है। आपको धैर्य रखना होगा। आपके अंदर ये नर्चरिंग एनर्जी फील करते हैं, मदरली एनर्जी फील करते हैं। आपके अंदर इनको माँ जैसा प्यार फील होता है, केयरिंग, लविंग, ठीक है। आपकी एनर्जी में हो सकता है ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं। आप दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की एनर्जी है आप दोनों की। आप लोगों की एनर्जी अलाइंड है, राइट। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ। तो जो भी अब तक सिचुएशन रही है, इस सिचुएशन में परिवर्तन आएगा, ओके। ओह माय गॉड, सी, मैंने बोला ना ये परिवर्तन आएगा आप लोगों की लव लाइफ में। तो आई एम टेलिंग यू, न्यू लव इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। न्यू ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। या गिव अप नहीं करने वाले हैं ये पर्सन आपके, या इन्होंने कुछ निर्णय लिया है, या सो कोई पर्सन है जो अपने अंदर मेजर चेंजेस करके आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। कुछ बदलाव करके आपकी तरफ आ रहे हैं। किसी ने कुछ निर्णय लिया है, ठीक है। कोई इनडिसाइसिव सिचुएशन में थे, डिस्टेंस पर थे, हो सकता है आप लोगों के बीच में दूरियां खत्म होने वाली हैं। कोई गिव अप नहीं कर रहा है, कोई आपकी तरफ वापस लौट के आ रहा है, ठीक है। कोई पर्सन है जो आपसे दूर हो गए थे, वो आपकी तरफ वापस लौट कर आना चाहते हैं। वो फाइट बैक करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, बिकॉज उनको पता है कि आप वंस इन अ लाइफ टाइम लव है उनका, ठीक है। आप ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद हैं, अपार प्रेम है। आपका जो प्यार है वो जेन्युइन है, ओके। उनके लिए अनकंडीशनल लव है, और वो ये बात अच्छे से जानते हैं। एंड दिस पर्सन वांट्स टू फाइट बैक फॉर दिस लव, ठीक है। ये पर्सन इस लव को जीतना चाहते हैं, या ये विक्ट्री चाहते हैं। तो ये विक्टिम मेंटालिटी से निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। जो चिंता वगैरह इनके मन में चल रही थी, ये उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं, ओके। ये विक्टिम माइंडसेट से निकल रहे हैं। और ये जो विक्टिम माइंडसेट है, ये किसी प्रकार की नेगेटिविटी की वजह से था। इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक था, ओके, जो कि हील हो रहा है। या एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वापस। हो सकता है, मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपके घर के आसपास ड्राइव कर रहे हैं, आपके घर के आसपास हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को लो करें, अपनी बाउंड्रीज़ को डाउन करें, ठीक है। और ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, समथिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये पर्सन आपको कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, इस बारे में सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ओके। ओह माय गॉड, ये डेफिनेटली आप पर नज़र रखते हैं दूर से, ठीक है। ये आपको बताते नहीं हैं कुछ, लेकिन पूरी तरह से इनका फोकस आप पर है, बिकॉज ये पर्सन आपको ब्लेसिंग मानते हैं, ठीक है। ये आपको ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद मानते हैं। लेट्स सी, ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है जिनकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ये आपसे बोलना क्या चाहते हैं, ओके। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, ओके। सो ये पर्सन हो सकता है रात भर जागते रहते हों, आपके बारे में सोचते रहते हों, या सोचती रहती हूँ, ठीक है। इनको नींद ना आती हो, इनके मन में रह रहकर ये बात भी आती है कि अब इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, यू नो। या आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको पीछे छोड़ रहे हैं, कि आप इनको भूल तो नहीं रहे हैं, इस बात की चिंता इनको रहती है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, ओके। कुछ कार्ड फ्लिप हुए हैं यहाँ पे। या इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, ओ माई गॉड। ये इनको रियलाइजेशन हो रहा है इस तरह का कुछ, ठीक है। ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि उनकी गलती थी, लेकिन उन्होंने आपको ब्लेम किया, ऐसा वो फील कर रहे हैं। और ये फील करके उनको बहुत अजीब लग रहा है, ठीक है। वो ये चीज़ फील कर रहे हैं कि ये उनकी गलती थी और उन्होंने आप पर ब्लेम डाला। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, या आप लोगों की बात होती है म्यूज़िक के माध्यम से,
संगीत के माध्यम से आप दोनों बात करते हैं। ये कन्फेशंस आ रहे हैं उनकी तरफ से। एनी अदर कन्फेशन, और कुछ कहना चाहते हैं वो? ये जो कोई भी पर्सन है और क्या कहना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव से? और कोई मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से क्या? और कोई मैसेज ओके आना चाहता है? या वी विल बी टुगेदर अगेन। सो ये बात वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों वापस से साथ होंगे। या यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। या सो ये आपसे कहना चाहते हैं कितना टफ था आपको खुद से दूर करना। इनके लिए बहुत मुश्किल होता है आपको खुद से दूर करना। या सो वी विल बी टुगेदर अगेन, ये बातें वो आपसे कहना चाहते हैं। क्या ये कन्फेशंस आ रहे हैं उनकी तरफ से? राइट। सो इससे पहले मैं आपको यूनिवर्स के मैसेजेस दूं, ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। प्योर चांदी के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार कराया गया है। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हम नज़र से बचने के लिए पहन कर रखते हैं, ठीक है, नज़र दोष से बचने के लिए। नज़र बेसिकली जेलसी है, नेगेटिव इंटेंशंस हैं, ठीक है, गलत मंशा, गलत भावना जो लोग आपके जीवन की तरफ कास्ट करते हैं, अगर आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं तो उनकी गलत मंशा उनकी तरफ बैकफायर होती है, ओके, और आप सुरक्षित रहते हैं। एंड ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको टच नहीं कर सकती है, ओके, आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हैं। ये कवच असीमित शक्तियों को धारण करता है एंड इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है, ओके, किसी भी प्रकार की इविल एनर्जी, कोई भी गंदी काली क्रिया, कोई भी नेगेटिव एनर्जी इसको भेद नहीं सकती है, ओके। अगर आप उसके नियमों का पालन करते हैं जो कि बहुत सरल से नियम है, आपको इसकी शुद्धि का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ओके। एंड और अगर आप किसी कारणवश इसकी शुद्धि का ध्यान नहीं रख पाते तो आप इसे अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर, ओके। एंड ऐसा करने से भी ये इक्वली आपके लिए जीवन में इफेक्टिव रहता है। लेकिन अगर आप इसके नियमों का पालन कर लेते हैं और इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है जो कि धन योग है। मैं इस कवच को स्वयं तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन एंड मेरा ऐसा मानना है कि आप इस कवच को नहीं चुनते हैं, ये कवच आपको चुनता है, ठीक है। जब दैवी ऊर्जाओं को लगता है कि आपके आसपास इस कवच का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है तो आपके मन में इसको प्राप्त करने की इच्छा स्वतः ही जागृत होती है। और अगर ऐसा होता है तो आप इसे ज़रूर प्राप्त करें, ठीक है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको इसे प्राप्त करने के लिए मुझे SMS करना होगा मेरे नंबर 8233024708 पर। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि मेरे नंबर पर WhatsApp काम नहीं करता है तो आपको SMS करना होगा, ठीक है। और आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे email ID divine24hrs पर, ओके। और आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने फेसबुक पर अपना प्रोफाइल एक्टिव कर लिया है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा प्रोफाइल है अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे, ओके। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी, ओके। सो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस ला रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या क्या बोलना चाहते हैं। घर का खाना, समथिंग अबाउट घर का खाना। कोई घर के खाने को मिस कर रहा है, किसी को घर का खाना पसंद है। सीकिंग हैप्पीनेस, कोई खुशियों को तलाश रहा है, तो अगर आप खुशियों को तलाश रहे हैं तो खुशियाँ भी आपको तलाश रही हैं, ओके ओके। सूनर दैन यू थिंक, या समथिंग अबाउट सूनर दैन यू थिंक, बहुत जल्द या सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, ओके। कोई सिद्ध व्यक्ति है, किसी को सिद्धि प्राप्त है और उनको पता भी नहीं है इस बात का। या समथिंग अबाउट हैप्पी बर्थडे, किसी का अगर आज बर्थडे है तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई। तो कोई किसी से नाराज है, गुस्सा है, किसी ने किसी को मनाया नहीं, ठीक है, किसी ने कोई रूठा हुआ है किसी से, ओके। abundance is coming, I'm telling you,
सक्सेस, वेल्थ इज कमिंग। ओके, सो रेडी हो जाइए, आपके जीवन में अबंडेंस का आगमन हो रहा है। ओके, सो रेडी हो जाइए, आपके जीवन में अबंडेंस का आगमन हो रहा है। ओके, संपन्नता आपके जीवन में एंटर कर रही है। योर एनिमी, ओके, योर एनिमीज विल बी पनिश्ड दिस ईयर। आपके एनिमीज को पनिश किया जाएगा इस साल, कि जिस किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको परेशान किया, अकारण ही आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करी, उनको पनिश किया जाएगा। लव ब्लॉक स्पेल बैकफायर, तो आपके लव को जिस किसी ने भी ब्लॉक किया है, उन चीज़ों को बैकफायर कर दिया गया है। ओके, 100 गुना और तीव्रता के साथ उस चीज़ को वहीं फेंका गया है। तो आपके जीवन से लव ब्लॉक स्पेल को हटाया जा रहा है, रिमूव कर दिया गया है, बैकफायर कर दिया गया है। आपके एनिमीज को पनिश किया जाएगा जिन्होंने ऐसा किया है। यू हैव अ लॉट ऑफ हेटर्स, तो आपके बहुत सारे हेटर्स हैं, सावधान रहें। ठीक है, आप सक्सेसफुल पर्सन हैं, इस वजह से आपके हेटर्स भी हैं बहुत सारे। ओके, एक्टर, या यूर एन एक्टर, अगर आप एक एक्टर हैं तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपको आपकी सक्सेस देखकर किसी प्रकार का आपके प्रति कंपटीशन का भाव रखते हो, आपसे हेट करते हो, जलते हो। हैव फर्म बाउंड्रीज, आई एम टेलिंग यू, आपकी बाउंड्रीज फर्म होनी चाहिए। नॉट एवरी वन शुड बी अलाउड इन योर बाउंड्रीज। ठीक है, हर किसी को आपकी बाउंड्रीज में परमिशन नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में एंटर करने की। या हैव फर्म बाउंड्रीज। क्रिएटिव, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, क्रिएटिव हैं आप, क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। ठीक है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपको आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। या सो आप स्वयं से प्यार करना सीखें पहले। ओके, सेल्फ लव सीखें। आपके लिए सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है, स्वयं से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। योर बिजनेस विल एक्सेल दिस ईयर, तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाला है, आप बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करने वाले हैं अपने बिजनेस में। योर हेटर्स कॉल यू फेक, लायर एंड आर जेलस ऑफ यू। या सो आपके हेटर्स आपको ये सब बोलते हैं, आपके हेटर्स आपको झूठा बोलते हैं, ढोंगी बोलते हैं, आपके हेटर्स आपको आपके हेटर्स आपसे जलते हैं, आपकी बढ़ोतरी को देख के जलते हैं, आपकी प्रगति सफलता को देख कर जलते हैं। सो ये आपके हेटर्स हैं, बिकॉज ये आपकी क्षमताओं को भी जानते हैं। सी जो कोई भी आपके हेटर्स होते हैं ना, वो आपको हेट इसीलिए करते हैं क्योंकि वो आपकी क्षमताओं को जानते हैं। सो दैट्स वाई दे हेट यू। योर लवर इज मिसिंग यू, आपके जो लवर हैं वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक है, योर लवर इज मिसिंग यू। ओके, दे वॉन्टेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हिटिंग दैम। सी आपकी कोई इमेज खराब करना चाह रहा था, कोई आपके बारे में कुछ छानबीन कर रहा था कि उसको कुछ आपके अंदर कुछ कमी मिल जाए, ठीक है, कुछ खराबी मिल जाए, लेकिन उनको सिर्फ अच्छाई मिलती रही। ठीक है, वो आपके अंदर कुछ खराबी ढूंढ ही नहीं पाए। तो आपकी इमेज को खराब करना चाह रहा था कोई, लेकिन लोग उल्टा उनसे ही हेट करने लग गए, उनसे ही चिढ़ने लग गए। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ इविल आई अराउंड यू, आपके अराउंड बहुत सारी नज़र लगा रहे हैं लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा इविल आई कास्ट कर रहे हैं लोग, नज़र लगा रहे हैं, नज़र दोष। तो आप इविल आई प्रोटेक्टर्स पहन कर रखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। ओके, 2 मोर। ओके, रिमूव्ड योर हार्मफुल थॉट्स, आपके जीवन से हार्मफुल थॉट्स को हटा दिया गया है। ठीक है, जो भी गलत बातें, गलत विचार आपके मन में आ रहे थे, उनको बैकफायर कर दिया गया है। दिस इज द एंड ऑफ स्ट्रगल, तो आपके जीवन में स्ट्रगलिंग फेज एंड हो रहा है। ओके, आपके जीवन में जो एक स्ट्रगल चल रही थी, एक जद्दोजहद चल रही थी, एक बहुत कठिन परिस्थिति बनी हुई थी, तो उस कठिन परिस्थिति की एंडिंग हो गई है। ठीक है, या यू बाउंस बैक, तो आप बाउंस बैक होते हैं, आप हर कठिनाई का बहुत ज़्यादा डट कर सामना करते हैं, और आप पावरफुल वे में आप बाउंस बैक करते हैं, एंड सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। ओके, सफलता, ट्रॉफी इज वेटिंग फॉर यू। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।